बालिकाओं बहनों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ खेल रही हैं। खेलते खेलते कहाँ पहुंच गई? जहां पर धनुष रखा था। धनुष के चारों तरफ देखा नीचे तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है। तो जानकी जी ने कहा कि ये बात समझ में नहीं आ रही है कि इस धनुष के नीचे कचरा क्यों है। तो किसी ने कहा, जो महाराज के सेवक थे जनक जी महाराज के, उन्होंने कहा बेटी इस धनुष को कोई उठा नहीं पा रहा है। अच्छा, कोई नहीं उठा पा रहा है? नहीं। क्यों? इसमें इतनी शक्ति है, इसे कोई उठा ही नहीं पा रहा है। अब ये तो आदि शक्ति है, धनुष में तो शक्ति ही है, लेकिन सीता जी क्या है? आदि शक्ति जहीं जग उपजाया सो अवतरऊ मोरिय माया। ये तो आदि शक्ति है। किशोरी जी ने कहा अच्छा अच्छा, मुस्कुरा दी। 6 साल की उम्र है, मुस्कुराई और बाएं हाथ से, याद रखना, दाहिने हाथ से झाड़ू पकड़ी और बाएं हाथ से धनुष को उठाया और धनुष के नीचे का पूरा कचरा साफ कर दिया और फिर धनुष को रख दिया वहीं। ये समाचार महाराज जनक को जब मिला सुनने को कि मेरी बेटी ने आश्चर्यजनक कार्य किया है, और वो भी 6 वर्ष की बेटी, उसी समय जनक जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए कि मेरी बेटी आदि शक्ति है। और याद रखना, आदि शक्ति की आयु का कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। आदि शक्ति रूप बदलती रहती है, कभी शिशु रूप में दर्शन देती है और कभी वह विराट रूप में दर्शन देती है। बोलो देती? तुम्हारे यहाँ भी तो तमाम देवस्थान हैं, बहुत सारे देवस्थान हैं जहाँ पर देवियां हैं। आज भी मान्यता है कि 3 रूप बदलते हैं। आप लोग ही कहते हो, कई जगह मैंने सुना है कि सुबह दर्शन करो तो कुछ और रूप है, मध्याह्न में दर्शन करो तो कुछ और रूप है, और शाम को दर्शन करो तो कुछ और रूप है। शांत बैठना, नहीं तो जितना हम सम्मान करते हैं उससे ज्यादा कहीं फिर इंतजाम भी करते हैं। ये मेरा स्वभाव है, क्योंकि हम जब हमारे कुछ था ही नहीं, रोम नहीं आया था, तब के साधु बने बैठे। जिंदगी इसी में निकल गई नहीं, जिंदगी निकल गई है, अब कितनी बची रह गई है अब कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन समय बहुत हो गया है। तो ध्यान से सुनना, आदि शक्ति है बेटी। आदि शक्ति का वर्ण केवल परब्रह्म कर सकता है। कौन कर सकता है? परब्रह्म ही कर सकता है, और कोई दूसरा नहीं। लेकिन परब्रह्म की पहचान क्या है? देखो एक बात आपको बताएं, अहंकार शिव बुद्ध अज मनुष्य चित्त महान। अहंकार के देवता भगवान शंकर हैं, मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है। बोलो। तो इस तरह से जो है ये धनुष भगवान शंकर का है, ये अहंकार का प्रतीक है। और अहंकार को कोई भी अहंकारी तोड़ नहीं सकता है। जनक जी ने कहा अहंकार को यदि कोई तोड़ सकता है तो केवल वो परमात्मा तोड़ सकता है, परब्रह्म और कोई नहीं। परब्रह्म की पहचान धनुष से होगी कि जो तोड़ेगा उसी के साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। और याद रखना, लोग कहते हैं कि 6 साल की उम्र में विवाह करने की क्या जरूरत थी? तो मैंने आपको बता दिया ना, आदि शक्ति है। आदि शक्ति के व्यक्तित्व पर विचार किया जाएगा, अवस्था पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलो किया जाएगा क्या? क्या वेद व्यास भगवान ने सुखदेव जी की अवस्था पर विचार किया था? जल्दी बोलो। है? सुखदेव जी की अवस्था पर विचार किया। जो श्रीमद् भागवत की रचना करने वाले हैं उनका बेटा स्वयं भागवत कह रहा है और श्रोता बन के वो सुन रहे हैं। और याद रखना, आश्चर्य कर रहे हैं कि जो व्याख्या हम नहीं कर सकते वो हमारा बेटा कर रहा है। एक दिन पाठशाला में नहीं गया है,
निश्चित रूप से ये बेटे के रूप में भगवान ही मुझे मिल गया है, भगवान बेटे के रूप में मिला है। वेदव्यास ने इस बात का अनुभव किया था। इसलिए याद रखना, जो शक्ति होती है उसकी साधना देखी जाती है, अवस्था नहीं देखी जाती। तो मेरी बेटी आदि शक्ति है। इसलिए प्रमाण क्या है? बोले जो धनुष रखा है, जो तोड़ेगा वही परब्रह्म घोषित हो जाएगा। लोग कहते हैं कि जनक जी ने विवाह में क्यों प्रतिज्ञा की थी? सो पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत बैदेही और बिनहि विचार बरे हठ ते ही। मैं विचार नहीं करूंगा और अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा जो धनुष को तोड़ेगा। अब धनुष को तोड़ने के लिए दीप दीप के भूपति नाना आए हैं, सुन हम पंथाना। अनेक देशों के राजा आए। जब राजा आए तो वहां मिथिला में छटनी हुई, राजाओं की छटनी। आप कहो राजाओं की छटनी। एक सज्जन बोले महाराज छटनी भाई कि चटनी भाई? अरे हमने कहा छटनी हुई, तुम फालतू की बात क्यों करते? एक जगह एक ने प्रश्न कर दिया, बोले महाराज छटनी कि चटनी? अरे हमने कहा चटनी नहीं छटनी। ले छटनी कैसे हुई है? मैंने कहा वहां अनेक देशों के राजा है, लेकिन जो अहंकारी राजा थे जनक जी ने उन्हीं से कहा कि धनुष के पास जाओ। और बोले जो अहंकार से दूर थे वो, बोले वो तो साधु हैं जो अहंकार से दूर हैं। बोले उनको धनुष के पास न वो गए हैं और न जनक ने उनसे कहा। बोले जिनके कछु विचार मन माही और चाप समीप महीप न जाही। अब बोलो भाई, अगर धनुष ही तोड़ने वाली बात थी तो जितने राजा आए थे सभी जाते, और जनक जी ये कहते कि तुम क्यों बैठे हो, तुम भी आओ ना। लेकिन नहीं, जनक जी जानते अहंकार का प्रतीक धनुष है और ये अहंकारी आए हैं, छटनी की गई। बोले अहंकारी कितने निकले छटनी में? बोले 10,000। 10,000 से ज्यादा आए थे राजा, लेकिन जब छटनी की गई तो उसमें 10,000 अहंकारी निकले। भूप सास 10 ये कई बारा लगे उठावन टरई लटारा, ढगे न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 गए और बोले बाकी राजा जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। क्यों? बोले जगत पिता रघुपति विचारी, ओ भर लोचन छबिले हो निहारी। वो तो प्रभु राम को जगत पिता कह रहे हैं और जानकी जी को जगत माता कह रहे हैं। तो बोलो ये विचारों से साधु हैं कि नहीं? तो धनुष के पास कितने गए? 10,000। छटनी में ये अहंकारी निकले। अच्छा, 10,000 के अंक में अहंकार छलकता भी है। कैसे छलकता है? आप लोग जानते हो, जब दो लोगों में विवाद होता है, उदाहरण दे रहा हूं, 2 लोगों में जब विवाद होता है और एक दूसरे को मारने पर हावी हो जाते हैं, तो बीच वाला व्यक्ति आके कहता भैया काहे को लड़ रहे हो? तो वो कहता ये हमारी मानता नहीं है। तो वो कहता ये हमारी नहीं मानता, हम क्यों इसकी माने? तो फिर कैसे मानोगे? अच्छा एक बात बताओ, गांव के 4 लोग अगर कह देंगे तो मान जाओगे कि नहीं? हाँ, 4 लोग कह दें तो मान जाओ। 4 का मतलब पूरा गांव हो गया। इसका अर्थ क्या निकल के आया? 4 लोग कह दें, ये नहीं कहते 5 लोग कह दें, 6 लोग कह दें तो मानोगे कि नहीं? 3 लोग कह दें तो मानोगे,
दो कहें क्या? अच्छा एक बात बताओ, एक दूसरे की मत मानो, हम बीच में आए हमारी भी मत मानो, हम तीसरे हैं क्योंकि हम चार में आते ही नहीं, हम तो बीच के हैं ना, तीसरे में आते हैं। लेकिन गांव के अगर चार कहेंगे तो कहते हाँ चार लोग कहें तो मान जाएंगे हम, कोई बात नहीं। चार का मतलब पूरा गांव। 10,000 में जीरो कितने हैं ये बताओ, कितने? हाँ चार, सबने कह दिया चार। एक ऊपर है और नीचे 1 0 2 0 3 0 4 0, 10,000 हो जाएंगे कि नहीं? और 3 में 1000 ही रह जाएंगे, और 2 में 100, और 1 में 10, और 1 चलोगा और 0 तो 1 ही रह गया। लेकिन 1 के नीचे 4 0, इसका मतलब क्या है? अहंकारी की पहचान यही है कि अहंकारी कहता है मैं हूं हीरो, बाकी सब मेरे नीचे जीरो। ये अहंकारी की पहचान है। अपने को जो एक हीरो माने और बाकी सबको जीरो माने। बोलो क्या अर्थ निकालोगे? जल्दी बोलो, है अहंकारी कि नहीं? ऐसे ही अहंकारी की छटनी भई तो कितने निकले अहंकारी? जल्दी बोलो। 10,000 निकले, 10,000, और 10,000 में संकेत क्या मिला? बोलो अहंकार का मिल गया संकेत कि नहीं? उदाहरण भी दे दिया मैंने। 10,000 छटनी हुई तो 10,000 को अलग बिठाला। इसका मतलब ये जनक जी को पूरा विश्वास था कि अहंकारी धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि धनुष ही अहंकार है। तो ये अहंकारी कहां से धनुष तोड़ देंगे? कौन तोड़ेगा धनुष को? अहंकार का प्रतीक है तो धनुष को भगवान ही तोड़ेंगे, परमात्मा तोड़ेगा। ये जनक जी को विश्वास हो गया। जनक जी महाराज के राज्य में श्रम का अभाव था, तो उस समय संतों ने कहा बाकी तो सब अच्छा है लेकिन श्रम का अभाव है। बोले तो श्रम करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। कैसे? बोले स्वयं हल चलाओ। क्या चलाओ? हल चलाओ। अच्छा हल जो चलाता है वो श्रमजीवी भी माना जाता है कि नहीं माना जाता है? जल्दी बोलो। आप लोग तो किसान हो, अब तो ट्रैक्टर आ गए, अब हल वल तो खत्म, बैल भी नहीं दिखाई दे रहे, हल भी नहीं है, अब तो ट्रैक्टर। मैं एक बात कहता हूं, कोई बात नहीं, एग्रीकल्चर बढ़ा लेकिन कल्चर घटा। कल्चर तो घट गया, एग्रीकल्चर बढ़ गया। ट्रैक्टर बढ़े, करेक्टर घटा। ट्रैक्टर तो बढ़ते चले गए, लेकिन करेक्टर कब रहता था प्यारे? जब किसान जाता था, हल की पूजा करता था, बैलों की भी पूजा होती थी, तिलक लगाया जाता था उनको, और जब खेत पर ले जाता था तो खेत की पूजा करता था, प्रणाम करता था, तब हल चलता था। बोलो चलता था कि नहीं? ये क्या था? करेक्टर। ये क्या था? बोलो करेक्टर। लेकिन आज तो सीधा ट्रैक्टर ले जाओ और शुरू कर दो, करो शुरू। धरती माँ को तुम चीड़ फाड़ कर रहे हो, धरती माँ से तुम्हें लेना है, लेकिन कितना कष्ट सह रही है वो, बोलो भाई। लेकिन इतना ही तो कह रही है कि तुम मुझे चाहे जितना कष्ट देना, लेकिन हम तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। बोलो कह रही है धरती माँ कि नहीं? हम तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। तो कम से कम तुम इतना ही कर लो, जिस माँ ने ये संकल्प लिया है कि हम तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे, तो याद रखना सबसे पहले समर्पण जागते ही तुम पृथ्वी माँ के चरणों में किया करो, पृथ्वी माँ को प्रणाम किया करो। जैसे जागो पहले पृथ्वी माँ को प्रणाम। और ये परंपरा भी है, माँ को प्रणाम करने के लिए 4 कदम चलना पड़ेगा। बोलो चलना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन पृथ्वी माँ जैसे ही तुम दृष्टि डालोगे तो पहले कौन दिखाई देगी? बोलो भाई, पृथ्वी माँ दिखाई देगी। पैर बाद में नीचे रखो, पहले प्रणाम कर लो। है ये माँ है, सम्मान करो। जनक जी से कहा कि आप राजा हैं, यज्ञ तो कर रहे हैं, ये है बुद्धि का स्वरूप, लेकिन श्रम करिए आप। श्रम आपको स्वयं करना पड़ेगा। आहा,
जैसे ही याद रखना, जब किसान श्रम करता है ना तो पृथ्वी की सेवा होती है। किसकी क्या होती है? पृथ्वी की सेवा होती है। पृथ्वी स्वीकार करती कि तुम मेरी सेवा कर रहे हो। जनक जी से कहा कि आप हल चलाइए, तभी आपकी समस्या का हल होगा। जनक जी ने खुद हल चलाया, साथ में सुनैना जी भी गई हैं। राजा रानी हैं, ये राजा हैं रानी हैं, दोनों हल चला रहे हैं। पढ़े लिखे कितने हैं? बोले जासु ज्ञान रविभव निशिनाशा, इतने बड़े ज्ञानी हैं। तुम लोग कितने पढ़े लिखे हो, कितने बड़े धनवान हो, जो कहते हो हम श्रम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम काम नहीं करेंगे, हम पैसे वाले हैं। खबरदार! जनक से बड़ा कौन धनवान है, जनक से बड़ा कौन बुद्धिमान है? लेकिन बोलो, बुद्धिमान जनक ने हल चलाया कि नहीं चलाया? महारानी सुनैना ने साथ में जाकर के सहयोग किया। हुआ क्या? वही हल का फल एक घट से टकराया और उसी घट से भगवती श्री जानकी का जन्म हो गया। बोलिए जनक नंदिनी की जय जय। तो याद रखना, सीता जी ज्ञान से मिली हैं कि श्रम से मिली हैं? पहले ये बताओ हैं? लेकिन याद रखना, अधूरापन रहेगा अगर राम जी ज्ञान से मिले, यज्ञ से मिले। जब यज्ञ किया था तभी तो प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, तो राम जी यज्ञ से प्रकट हुए और सीता जी कृषि से प्रकट हुई हैं। सीधी सी बात यह है कि ऋषि संस्कृति और कृषि संस्कृति, राम ऋषि संस्कृति के प्रतीक हैं, सीता कृषि संस्कृति की प्रतीक हैं। ऋषि और कृषि का समन्वय होना चाहिए। आज ऋषि परंपरा से श्री राम प्रकट हुए हैं और कृषि परंपरा से सीता जी प्रकट हुई हैं। प्रमाण मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसी आदि शक्ति भगवती श्री जानकी जी के विवाह पर विचार किया तो धनुष को माध्यम बनाया। क्यों? अहंकार जो तोड़ेगा वही वर्ण करेगा। धनुष धनुष की बात नहीं, अहंकार की बात। अच्छा एक बात बताओ, भक्ति तुम्हें कब स्वीकार करेगी? जब अहंकार दूर हो जावे तो भक्ति स्वीकार करेगी। और अहंकार यदि बना रहा तो चाहे जितनी कोशिश कर लेना, भक्ति मिलने वाली नहीं है। तो 10 छटनी की तो 10,000 निकल गए। जनक जी ने कहा बैठे क्यों हो? राजाओं ने कहा कि आए हैं तो बैठेंगे। देखा कि एक विशिष्ट मंच पर बैठने की व्यवस्था बनाई गई। बोले वो कौन बैठे हैं? सब मंचन ते मंचिक, सब मंचन ते मंचिक, सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत तह बंधु दो, बैठा रे महिपाल। महाराज जनक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि बैठिए। विशिष्ट मंच था, राम जी लक्ष्मण जी मध्य में, विश्वामित्र जी महाराज बैठे। तो राम जी तो बर हैं, लक्ष्मण जी भी, राम लखन दो बंधु वर। तो विश्वामित्र जी क्यों बैठे? बोले ये भी बर हैं। अरे ये कैसे बर? बोले ये मुनि बर। क्यों भाई? बर तो इनके नाम में भी लगा है ना, क्या? मुनि बर, हर्ष चले मुनि बर के साथ। तो ये क्या मुनिवर क्यों बैठे हैं? क्या करने के लिए बैठे हैं? बोले दोनों बरों को वरदान देने के लिए बैठे। दोनों बरों को वरदान देने के लिए बैठे हैं। और वास्तव में संत महात्मा क्या करते हैं? आशीर्वाद ही देते हैं कि नहीं देते हैं? आशीर्वाद देते हैं, वरदान ही देते हैं। सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। ये वरदान ही तो है, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। राम लखन दो बंधु वर, रूपशील गुण धाम। बैठा दिया, सुंदर दिव्य सिंहासन है, विशिष्ट आसन है। राजा लोग जितने बैठे हैं वो सामान्य आसन पर बैठे हैं। जनक जी ने कहा बैठे क्यों? धनुष रखा है, जा क्यों नहीं रहे हो? तोड़ो।
राजाओं ने कहा तोड़ने के लिए आए हैं तो फिर बैठो मत, तोड़ो। एक राजा उठा, बगल वाले ने कहा एक बात बताओ, आप कहां जा रहे हो? कहां जा रहे हैं? धनुष के पास जा रहे हैं। धनुष के पास क्यों जा रहे हो? तोड़ने के लिए जा रहे हैं। तुमसे टूट सकता है धनुष? बोलो, विश्वास करो। इसलिए तुम बैठ जाओ, हम तोड़ सकते हैं, हमारे अंदर ताकत है, इसलिए हम जाएंगे और हमें जाने दो, फालतू में क्यों अपना अपमान करा रहे हो? उस राजा ने कहा देखो, मैं आया हूं और धनुष के पास जाऊंगा, टूटेगा टूटेगा, नहीं टूटेगा तो नहीं टूटेगा, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर। जैसे आजकल लोग चुनाव लड़ते नहीं, संभावना नहीं है जीतने की, लेकिन फिर भी मानते नहीं, तो लोग कहते हैं अरे तुम क्या जीत सकते हो? अरे बोले जीतने वाले को हरा तो सकते हैं, कम से कम इतनी ताकत तो हमारे अंदर है। जीत नहीं सकते हैं लेकिन जीतने वाले कैंडिडेट को हरा सकते हैं। क्या मानसिकता है देखो। उस राजा ने कहा कि मैं जाऊंगा, ताकत लगाऊंगा, तोड़ूंगा, नहीं टूटेगा तो वापस आ जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। नहीं माना, गया। धनुष की विशेषता क्या थी? धनुष की विशेषता यह थी कि जो भी अहंकारी जाता था, धनुष उसकी ताकत खींच लेता था, क्योंकि धनुष सामान्य नहीं है, ये शिव का वरदान है। बोलो, धनुष क्या है? शिव जी का वरदान। अब शिव का वरदान है तो शिव के वरदान को कौन हिला डुला सकता है? बोलो। शिव जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए, मार्कंडे ऋषि के ऊपर शिव जी की कृपा हुई, तो बोलो जमराज को लेने के देने पड़ गए कि नहीं पड़ गए? बोलो भाई, पड़ गए कि नहीं? पूरी बहोर ली जमराज ने अपनी, फिर ले दे के ठंडे बस्ते में चला गया बेचारा। क्यों? किसकी कृपा थी? शिव जी की कृपा थी। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। महाप्रलय में भगवान के उस बाल स्वरूप का दर्शन कौन करता है? पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती है, लेकिन मार्कंडे ऋषि किसकी कृपा से, किसके वरदान से? बोलो, भगवान शंकर के वरदान से। शिव जी में बड़ी ताकत है भैया, याद रखना। आज किसका वरदान मिला है इस धनुष को? बोले डगए न शंभु, डगए न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। जैसे वो राजा पहुंचा, उसने छूने की कोशिश किया, जैसे हाथ बढ़ाया, स्पर्श करने की कोशिश की, ऐसा लगा कि जैसे हमारे को करंट लग गया हो, शरीर कांपने लगा उसका। अरे ये क्या हो रहा है? इसमें बड़ी ताकत है। हम समझ रहे थे जड़ है, लेकिन ये तो चैतन्य लग रहा है। क्योंकि अच्छा एक बात बताओ, करंट देखने में जड़ लगता है, लेकिन पकड़ो तो प्रभाव दिखाता कि नहीं दिखाता? अच्छा, जड़ में कोई प्रभाव होता ही नहीं, प्रभाव तो चैतन्य में होता, लेकिन देखने में कैसा लगता है? अच्छा, बिजली का तार कैसा लगता है? अरे ये तो क्या है, ये ना बोलता है, ना डोलता है, ना हिलता है। पकड़ के देखो, तुम्हें तो हिला देता। वो भले ही हिलता डुलता बोलता नहीं, लेकिन तुम पकड़ के बताओ, बोलो हिला देता है कि नहीं हिला देता है? इसलिए पावर, इसमें पावर है। गए शंभु सदासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी वचन सती मन जैसे। ईमानदारी से बताओ, कोई कामी सती के सतीत्व को हिला डुला सकता है ताकत? किसी कामी पुरुष में चाहे कितना दाव पे चला दे वो, लेकिन सती के सतीत्व को हिला डुला नहीं सकता है, याद रखना। ऐसे ही डगे न शंभु सरासन कैसे, कामी
बचन सती मन जैसे। सती नहीं, सतीत्व होता है। याद रखना, जो दिग जाती हैं वो जड़ बुद्धि वाली हैं। क्यों भाई? जो धन के प्रलोभन में अपने अस्तित्व को दांव पे लगा देती हैं वो जड़ बुद्धि वाली हैं। लेकिन जो हिलती डुलती नहीं है, अपने धर्म, अपने पातिव्रत धर्म पर अडिग रहती हैं, ईमानदारी के साथ बताओ, उनमें चैतन्यता भी है, उनमें ताकत शक्ति भी है, और वो शक्ति नहीं महाशक्ति है। क्या है वो? देश की महाशक्ति। सती देश की शक्ति नहीं है, महाशक्ति है। ये नारी देश की शक्ति नहीं है, महाशक्ति है। ये साधारण नहीं है, महाशक्ति है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे संस्थिता, शक्ति है। लेकिन बस इतना ही ध्यान रखना है कि शक्ति तो है, लेकिन कहीं कोई जो है फाल्ट ना आ जाए। फाल्ट आ गया, समझ लो पावर खत्म। क्यों भाई? फाल्ट आया, पावर खत्म। इसलिए फाल्ट नहीं आना चाहिए। धनुष रखा है, कोई छू नहीं पा रहा है। क्यों? धनुष इंतजार कर रहा है कि मेरा उद्धार हो जाए। धनुष इंतजार कर रहा है कि मेरा उद्धार हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, उद्धार कैसे होगा? बिना भगवान के उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान का कृपा छत्र चाहिए, भरद हस्त चाहिए, तभी तो उद्धार होगा। धनुष ये समझ रहा है कोई मुझे छू नहीं सकता है, और जो मुझे छू लेगा वो इंसान नहीं होगा, वो भगवान होगा। बस मैं उसी के हाथों से टूट जाऊंगा। वो भगवान होगा जो मुझे छुएगा, और बाकी इंसान तो छुए ही नहीं सकता है। तो आइए सुनिए, भगवान ही मुझे छू सकता है। राजा गया, जैसे छूने का मन बनाया तो कांप गया, लौट के आ रहा है। दूसरा राजा जा रहा है तो उसे वो रोक नहीं रहा है कि देखो वहां खतरा है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आगे गया, उसे खतरा दिखाई दिया, वो बच गया इत्तेफाक से, और लौट रहा है, तो जो रास्ते में लोग जा रहे हैं उनको रोकेगा कि नहीं? उधर मत जाओ, ठीक नहीं है, खतरा है। क्यों भाई? क्या है? खतरा है। जैसे आपने देखा होगा आरटीओ जब गाड़ी लगा देता आगे, तो गाड़ी वाले वापस करते तो रोकते थे, मानो खतरा है, बैक करो, अभी फंस जाओगे। दुनिया के कागज पत्तर मांगेगा, पता नहीं कौन सी कमी निकाल देगा और परेशान करेगा, खतरा है, लौटो। तो ड्राइवर को लौटाता है कि नहीं लौटाता है? क्यों भाई? क्योंकि वो पक्षधर होता है, वो पक्षधर होता है, याद रखना। ऐसे ही इंसान का पक्षधर होना चाहिए। बोले इंसान को इंसान का पक्ष लेना चाहिए कि नहीं? अगर एक इंसान प्रभावित होने से बच गया है तो दूसरा इंसान जा रहा है, वो प्रभावित ना होने पावे, उसे बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। लेकिन नहीं, उस राजा ने रोका नहीं, याद रखना। उस राजा ने रोका नहीं। बैठो महात्मा, बैठो बैठो। तो उस राजा ने रोका नहीं। क्यों नहीं रोका? उसने कहा जैसे हम प्रभावित हो गए वैसे ये भी प्रभावित हो जावे। जिस तरह से मेरा अस्तित्व समाप्त हुआ है वैसा ही इसका भी अस्तित्व समाप्त हो जावे। इसका मतलब है दूसरे की मंगल कामना नहीं कर रहा है,
अभिमानी का यही विचार रहता है, यही उसकी सोच रहती है अभिमानी की। क्या? कि मैं ही मैं, दूसरा नहीं। मैं ही मैं, तू कुछ नहीं, मैं तू कुछ नहीं, मैं इसी में तो हमें तो माताओं की सोच पर कुछ प्रभावित हो जाता है। ये जीवन की माताओं की सोच अच्छी है। क्या? जब ये आती हैं तो अपने पति के प्रति इतना समर्पित हो जाती हैं कि ये कहती हैं कि मेरे जीवन में तू ही तू। बहुत अच्छी सोच है। बोलो कौन प्रभावित नहीं, कौन प्रभावित नहीं होगा। उत्तम के अस बसमन माही सपने आन पुरुष जग नहीं। ये उत्तम विचारधारा है, तू ही तू। अच्छा एक बात आपको बताएं, फिर पता नहीं क्या होता है कि दोबारा जब मायके से होके लौटती हैं तो फिर कहती हैं मैं और तू, बस दो, तीसरा कोई नहीं। तो यहां शंका हो जाए, किसी ने जो है कंफ्यूज कर दिया है। क्यों किया कंफ्यूज कि नहीं? चलो भाई ये भी बन रही है मैं और तू, चलो ये भी चलेगा, कोई बात नहीं। तीसरी बार जब गई तो और फाल्ट में फाल्ट हो गया। क्या? तीसरी बार जब लौट के आई तो ये नहीं कह रही तू ही तू, ना ये कह रही मैं और तू, तू मैं, तू मैं, तू मैं। क्यों भाई? तीसरा फाल्ट तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तू मैं शुरू हो गई। तो इससे बचना है तू मैं से। ध्यान रखो इस बात का। और इन राजाओं में देखें आप, क्या तू मैं शुरू होगी इन राजाओं में? हाँ, जब फाल्ट पर फाल्ट होगा तो तू मैं तो शुरू हो ही जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण का प्रसंग कह रहा है। जब फाल्ट में फाल्ट होगा, इस तरह की विचारधारा होगी तो आपस में ही तू मैं शुरू हो जाएगी। और यही कंडीशन हुई इन राजाओं में, आपस में तू मैं शुरू हो गई। प्रमाण है, दे रहा हूं। दूसरा राजा गया, वो भी विफल हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा क्रमशः, संख्या कहां तक बता रही। अब 10,000 हैं तो कहां तक गिना में? सभी राजा जो है विफल हो गए। जनक जी ने कहा तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, तजहु आस निज निज ग्रह जाहु, और लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। इसका मतलब जनक जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं, ये बात क्यों कह रहे? लिखा न विधि वैदेहि विवाहु। संसार में ऐसी कौन बेटी है जिसका विवाह विधाता ने ना लिखा हो? बोलो महाराज। बेटी का जन्म होता है, उसके पहले उसके पति का जन्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? बेटी का तो बाद में जन्म होता है, पहले उसके बर का जन्म हो जाता है। इसलिए साल 2 साल छोटे बड़े पर विचार करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। अब आजकल ये फिल्मिस्तानियों ने तो सिस्टम फेल कर दिया है पूरा। ये फिल्मिस्तानियों ने, भले ही हमारी बात पूरी दुनिया में जा रही, बंबई भी पहुंच रही होगी हमारी बात, हम समझेंगे कि कहीं ना कहीं कमेंट्स आएगा, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया हो जाने दो। ये फिल्मिस्तानियों ने सिस्टम बिगाड़ दिया है। अब तो ये पता ही नहीं चल रहा है कि जिसके साथ विवाह हो रहा है उसकी कितनी उम्र है। और ये से भी प्रमाण मिले हैं कि जिनके साथ विवाह किया गया है तो पत्नी की उम्र ज्यादा है, पति की उम्र कम है। फिल्म जगत की बात कर रहा हूं। और वही फिल्म जगत का हमारे नौजवानों पर दुष्प्रभाव पड़ गया तो उन्होंने भी डिसीजन ले लिया कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। ये कंडीशन पैदा हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई भाई? इसलिए माँ बाप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं, कहते हैं बेटा अब क्या किया जाए, हम क्या कर सकते, समझा ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। गलत। रामायण पढ़ो,
जही बिरंच रच सिय सवारी और तह श्यामल पर रचेऊ बिचारी। सीता जी का जन्म बाद में हुआ, पहले राम जी का जन्म हुआ। बोलो हुआ पहले किसका? प्रभु राम का जन्म हुआ, बाद में सीता जी का जन्म हुआ। बोलो यही सिस्टम है कि नहीं? जनक जी महाराज ने भी एक ही बात कही, क्या? तजहु आस निज निज ग्रह जाहू और लिखा न विधि वैदेही विवाहू। इसका अर्थ लोग ये करते हैं कि जनक जी कह रहे विधाता ने मेरी बेटी का विवाह भाग्य में नहीं लिखा ना, गलत अर्थ है। अर्थ ये है, जनक जी कह रहे जाओ राजाओ अहंकारियों अपने अपने घर, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में विधाता ने मेरी बेटी वैदेही का विवाह नहीं